अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरह तौबा की आखिरी दो आयात से नाराज़ शख्स को राज़ी करना, हाजिर करना, गज़ब व गुस्सा ख़त्म करना। ये अमल ख़ास कर उन माओं के लिए है, उन बहनों के लिए है जिनके बेटे, जिनके भाई, जिनके खावंद, जिनके घर में से कोई भी नाराज़ हो, गुस्सा करते हों, ज़बान दराज़ी करते हों। उनको नरम करने के लिए, उनको तस्खीर करने के लिए, उनको फर्मा बरदार करने के लिए है। कुछ अहबाब नशा वगैरह करते हैं, उनको नशा से दूर रखने के लिए ये सूरह तौबा का अमल बहुत ही बेहतरीन है। इस अमल को हर कारा भी कह सकते हैं, हर मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक ख़ास तरतीब है। सूरह तौबा की आखिरी दो आयात को जिस तरीक़ा से भी आप ज़िक्र कर रहे हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, तभी आप इस नक्श से, इस लौह से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सूरह तौबा की आखिरी दो आयात का ही नक्श है। अबजद की हज़ारों अक़साम हैं। सूरह तौबा के आखिरी दो आयात के आदाद का मजमुआ 6780 बनता है कमरी आदाद की निस्बत से। उसमें से अगर आदाद सग़ीर को लिया जाए, हरूफ की तकरार को देख कर, तो उसमें से जो आदद बनती हैं उसका ये नक्श है। आप इस नक्श को सादा लफ्ज़ों में सूरह तौबा की आखिरी दो आयात का नक्श ही समझेंगे, क्योंकि जो आमाल दे रहा हूँ सूरह तौबा की आखिरी दो आयात के ही हैं। आपने इस अमल को किसी भी नमाज के बाद लिखना है। लिखकर जिसके लिए आप कर रहे हैं उसका नाम और उसकी वालदा का नाम नक्श के दरमियान के खाना में लिखेंगे। अगर एक से ज़्यादा अफराद हों तब भी आप सबके नाम वहाँ पर लिखेंगे। अगर एक हो तब भी ठीक है। नक्श थोड़ा सा बड़ा बना लेना है। आपने सबसे ऊपर 786 लिखा, उसके बाद 9 खाने बना लेने हैं, दरमियान का खाना थोड़ा बड़ा रखना है। सबसे पहले आपने खाना नंबर 1 में 36 लिखना है, खाना नंबर 2 में 72। ये चाल भी है, साथ में याद रखिएगा। पहले नंबर पे आपने 36 लिखा, दूसरे नंबर पे 72, तीसरे नंबर पे 108, फिर 144, फिर 180, फिर 219, फिर 255, फिर 291। सबसे आखिर में आप दरमियान के खाना में नाम लिखेंगे। आप जिसके लिए लिख रहे हैं उसका नाम आपने लिख लिया, उसके बाद आपने सूरह तौबा की आखिरी दो आयात को विर्द करना होगा। आपने इस नक्श को सामने रखना है, जाए नमाज के ऊपर या बेड के ऊपर बैठे हैं, चारपाई के ऊपर बैठे हैं, सामने रखना है। आपने शहादत की उंगली नक्श के दरमियान के खाना के ऊपर रखनी है, शहादत की उंगली। दूसरे हाथ में आपने तस्बीह पकड़नी है और आपने सूरह तौबा की आखिरी दो आयात को 36 बार पढ़ना होगा। उसके बाद आपका जो भी मकसद हो, दुआ करें, दवा करें, हुक्म लगाएं, आराम से बैठ जाएं, नक्श को संभाल के रख दें। इंशाअल्लाह पहले दिन ही अफाका हो जाएगा, बेहतरी हो जाएगी। 24 घंटे देखें इसका रिजल्ट। अगर आप मुतमईन हैं तो ठीक, नहीं तो आप फिर इसी तरीका को पकड़ेंगे और नक्श सामने रखेंगे। आप दरमियान के खाना में शहादत की उंगली रखेंगे और 72 बार आप सूरह तौबा की आखिरी दो आयात को तिलावत करेंगे। फिर इसी तरतीब से तीसरे दिन आप 108 बार तिलावत करेंगे। बस इससे आगे आपने नहीं जाना। आपने इस नक्श को फोल्ड करना है, फोल्ड करके आप इसको संभाल कर कहीं पर भी आप इसको रख दें, रख छोड़ें, आपका अमल ख़त्म हुआ। 9 दिन तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, 8 दिन तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो चुका होगा इंशाअल्लाह। अगर घर में या बच्चे के ऊपर या जिसके लिए आप कर रहे हैं, शौहर भाई के लिए, उसके ऊपर एक जादू है, जिन्नात है, तावीज़ात हैं, नज़र बद है, बंदिश है, मतलब कोई रूहानी तौर पर उसको मर्ज़ है,
तब आपने तलिस्माती चिराग जलाना होगा या तलिस्माती शमा जलानी होगी, किसी न किसी तरीके से उसकी पहले काट करना होगी, उसके बाद ही आप इस अमल को करेंगे। अगर आपको नाकामी होती है किसी भी तरह, तो आप समझ लीजिए कि ये केस नॉर्मल नहीं है, इसमें जादू का असर है, जिन्नात का असर है, तावीज़ात, नज़र बद, किसी बैरूनी ताकत का असर है। तो उसके लिए आपको पहले कोई और अमल करना होगा। मैंने अक्सर वीडियो के अंदर उनकी तरतीब बताई होती है, आप उसमें से कोई भी एक अमल उठा लें, उसको कर लें, इंशाल्लाह उसमें आपको ज़रूर ज़रूर फ़ायदा होगा। इस अमल में आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स करें, पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा, आपकी मुकम्मल रहनुमाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है। जज़ाकुमुल्लाह।